हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, बिल्कुल शानदार होंगे। पहले मैच में जैसे ही बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट के पहले ही मैच में भारतीय टीम जीतती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर के तरह तरह की बातें होने लग गई। भारतीय टीम को लेकर के भी तरह तरह की बातें होने लग गई। और आप लोगों को याद होगा कि श्रृंखला शुरू होने से पहले इनकी बातें ऐसी थी जैसे कि टीम इंडिया सिर्फ यहां पर कहते हैं ना कि नाम के लिए आई है, एक टूर्नामेंट है जिसमें कि सिर्फ खेलने के लिए आई है। यही मीडिया वाले कह रहे थे, हमारे ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले। लेकिन अब जो खबर आ रही है, मजा आ जाएगा आपको। मतलब बहुत बड़े कोच ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कोच ने साफ तौर पर कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया की बस की बात नहीं है भारत को हराना, क्योंकि भारतीय टीम के पास में इतनी ताकत है और हमारे बल्लेबाज इस तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है। 5-0 से हार की तैयारी कर लो। किसने कहा है? किस बड़े कोच का ये स्टेटमेंट आया है? और क्या वाकई में 5-0 से महाशर्मिंदगी ऑस्ट्रेलियाई टीम को झेलनी पड़ सकती है? यानी कि भारतीय टीम टॉप लेवल के क्रिकेट खेलते हुए नजर आएगी। क्या यशस्वी जायसवाल वाकई में सचिन तेंदुलकर सर और विराट कोहली की तरह बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इसी कोच का मानना है कि भाई जायसवाल से तो ऑस्ट्रेलियन टीम को डर लगता है, जसप्रीत बुमराह से ऑस्ट्रेलियन टीम को डर लगता है, पैट कमिंस डरे हुए हैं, टीम में बदलाव लाओ, ये तो नहीं टीम दिखनी चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में। किसने कहा है? किस तरीके से भारतीय टीम की प्रशंसा की गई है और क्यों ऑस्ट्रेलिया 5-0 से भी बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में हार सकता है? पूरी खबर लेकर के स्पोर्ट्स टॉक आपके साथ में जुड़ चुका है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आप लोगों ने ग्रेग चैपल का नाम सुना होगा। 2005 से लेकर के 2007 तक भारतीय टीम के ये हेड कोच हुआ करते थे। हालांकि इनके टेन्योर में जीते हम कम, लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हुई। बहुत हार्ड हिटिंग कोच थे, बहुत कड़क फैसले लिए गए। सौरभ गांगुली इनको लेकर के आए, इन्होंने सौरभ गांगुली को साइडलाइन कर दिया। बाद में फिर जो भी चीजें हुई, लेकिन अंत में जाकर के इनकी जो 2 साल के बाद में इनका जो टेन्योर था वो समाप्त हुआ और उसके बाद द एंड हो गया। लेकिन ग्रेग चैपल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो हिला करके रख दिया उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने कहा कि इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम हार रही है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है तो भारत के मुकाबले तो बहुत ही कमजोर है। और पूरी दुनिया को उन्होंने समझाया है, बताया है कि भारत में यशस्वी जायसवाल जैसा लड़का जो कि 10 साल पहले मुंबई में आजाद मैदान पर क्रिकेट खेला करता था, सपने देखा करता था कि किसी दिन मैं भारत के लिए खेलूंगा, मैं इंडियन टीम में खेलूंगा। और 10 साल के बाद वो इंडियन टीम में खेलता है और अपने सपने को पूरा करता है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आता है, शतक लगाता है। और उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए काफी है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी खूब सारे यंगस्टर्स को मिल रहे हैं। उन्होंने कंपेयर किया ऑस्ट्रेलिया में जो डेब्यू कर रहे थे मैक्स स्वेनी, और उन्होंने कंपेयर किया यशस्वी जायसवाल के बीच में। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत ही अच्छी बात। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा कि मैक्स स्वेनी को देख लीजिए, कुछ मैचेस खेले हुए डोमेस्टिक और इनको सीधा डेब्यू करा दिया गया कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच खेलिए, वो भी मतलब भारतीय टीम जैसी क्वालिटी गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में। तो ये कहां से रन बनाएंगे? जबकि जायसवाल के बारे में उन्होंने कहा कि भाई 50 से ज्यादा तो टेस्ट इन्होंने आईपीएल में मैचेस खेलनी है, 10-12 इनके टेस्ट मैच हैं। इसके अलावा इन्होंने T20 मैचेस खेले हैं, लगातार टीम इंडिया के साथ में रहे हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आए हैं। और इनकी उम्र मैक्स स्वेनी से कम है, तब इतना एक्सपोजर इनको मिला है और तब जाकर के इन्होंने कोहराम मचा दिया। तब जाकर के पैट कमिंस इस समय डरे हुए हैं यशस्वी जायसवाल से। और साथ में कहा है भाई चैपल ने कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो डरी हुई नजर आ रही है जसप्रीत बुमराह से। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है पूर्व कोच का। और इस स्टेटमेंट से एक चीज तो क्लियर हो चुका है, जो दबाव पहले हमारे ऊपर हुआ करता था, आज से में 2010, 2012, 2014 तक मान करके चले, जो दबाव टीम इंडिया पर होता था ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कि भाई बल्लेबाज नहीं चल रहे हैं, ये तो सिर्फ यहां पर एक तरीके से हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 4-0 से हार करके जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत मतलब कि बहुत ही अलग तरीके से आपके बारे में स्टोरीज लिखा करता था, ये अलग तरीके से कहानियां लिखा करता था और पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजता था कि हमारी टीम जैसी कोई टीम ही नहीं है। लेकिन आज यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया और इनके पूर्व क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं
कि हिंदुस्तान जैसी टीम नहीं है, हमें हिंदुस्तान से डर लगता है, हमें जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से डर लगता है। मतलब आप सोचो, जसप्रीत बुमराह से इनको डर लगता है। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया के पास में ब्रेट ली गेंदबाजी किया करते थे, ग्लेन मैकग्रा, गिलेस्पी, इनसे लोग डरते थे। शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड स्पिनर, इनसे लोग डरते थे। एक बार तो मैकगिल भी बड़े अच्छे गेंदबाज इनके हुआ करते थे। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान के तेज गेंदबाजों से डर लगता है, और यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जो काम करके दिखाया, जो कहर मचाया है, और मैं इसलिए खुश हूं, मैं इसलिए जोश में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब बचपन में हम लोग मैचेस देखा करते थे ऑस्ट्रेलिया में, और जो जिन लोगों ने देखा होगा वो शायद इस चीज को रिलेट कर लेंगे। जब भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सर के बगल से गेंद जाती थी या हाथों में गेंद लगती थी तो ये हंसते थे, ये मजाक उड़ाते थे, ये पूछने के लिए भी नहीं आते थे कि भाई गेंद तो लग गई लेकिन तुम ठीक हो या नहीं हो। आज तो फिर भी क्रिकेट बहुत बदल गया है, लेकिन ये चोटिल करके निकल जाते थे मुस्कुराते हुए कि ये तो चोट खाने के लिए आए हैं, ये तो सर फुड़वाने के लिए आए हैं। हमारे पास में उस तरीके के जेन्युइन गेंदबाज नहीं हुआ करते थे। अच्छे अच्छे गेंदबाज हुए, बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज हमारे पास में आए, लेकिन एक साथ लौट नहीं आया था। जैसे जहीर खान थे तो कई बार वो अकेले पड़ जाते थे, कई बार आप देखें जवागल श्रीनाथ अकेले पड़ जाते थे। लेकिन इस समय जो भारतीय टीम की गेंदबाजी है पिछले 5-6 सालों में देखें, उमेश यादव से आप मान करके चलें, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इसके अलावा पुराने टाइम में मतलब कुछ दिन पहले तक वरुण एरॉन ने भी बड़ी तगड़ी गेंदबाजी की थी स्पीड के साथ में। हमारे पास में मयंक यादव जैसे गेंदबाज आ चुके हैं, उमरान मलिक जैसे गेंदबाज आ चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को अब डर लगता है, और बुमराह तो इस समय कोई 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, वो तो वही 138 140 कर रहे हैं, 142 तक जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह। लेकिन उनके दिमाग से डर लगता है ऑस्ट्रेलिया को। और साफ तौर पर चैपल ने कहा है कि अगर दूसरे टेस्ट मैच में सेम टीम के साथ में अगर पैट कमिंस उतरे तो यह टीम फिर से नस्तनाबूद हो जाएगी, इस टीम का खात्मा होना तय है। यानी कि उनका कहना है कि भारतीय टीम अचानक ही ऑस्ट्रेलिया में आकर के पिछले 3 दफा से टॉप लेवल क्रिकेट खेल रही है, लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने सबसे बड़ी वजह बताई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर के। हालांकि हम लोग उनकी तारीफ करते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाते हैं, लेकिन अब चैपल का कहना है कि भाई भारत से सीखने की जरूरत है। भारत में युवा खिलाड़ी आते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं, और सुपरस्टार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, रन बनाने के लिए सुपरस्टार बनते। रन बनाया जायसवाल ने, लेकिन हमारे पास में मैक्सवेनी जैसे ओपनिंग करने के लिए आते हैं जो कि बुमराह के 4 गेंदों का सामना नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं है, वो ज्यादा अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। और इसके पीछे उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कहा है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनका मानना है कि भारतीय टीम एक तरफा श्रृंखला जीत सकती है और ऑस्ट्रेलिया को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा।